कि कौन सी 5 विशेषताएं 1 नंबर के मूलांक वाले व्यक्ति में दिखने एक नंबर के जो मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी प्रखर होते हैं, वो आत्मविश्वासी होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। और आप अधिकतर देखेंगे तो आपको सरकारी विभाग के जो बड़े अफसर होते हैं वो 1, 10, 28, 19 मतलब सूर्य के अंक वाले मिलेंगे आपको। और कहीं ना कहीं उनमें मतलब चैरिटी की भी एक भावना होती है। अच्छा संगीता जी, एक बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी, चूँकि हमारे सारे दर्शक सुन रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे कि मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ, लेकिन कई बार ही ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 10 नंबर वाले, हमारे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। तो सिर्फ 1 नंबर की बात नहीं होती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर को कैलकुलेट करके किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन, कुछ चीजें सिमिलर होती होंगी, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। और फिर आप अपने कर्म भी, प्रारब्ध भी लेकर आ रहे होते हैं यहाँ पर, उसी से तो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। कंफ्यूजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे होते हैं, एक व्यक्ति स्वयं को तो समझ रहा होता है। और जब न्यूमरोलॉजिस्ट एक पूरा का पूरा चार्ट बनाता है, जब हम चार्ट बनाते हैं उसको हम लोशु ग्रिड कहते हैं, तो उस डेट ऑफ बर्थ से हम पूरे उस चार्ट में उन नंबर्स को भरते हैं। उस नंबर में सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि बस अगर आप अननोइंगली कोई उपाय कर रहे हैं तो ज़रूर आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाएं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आपको यही लगेगा कि नहीं, हमारे ऊपर तो ये चीज़ सूट नहीं हो रही है। बस यही बात है। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व जानने के लिए, व्यक्तित्व की बहुत सारी व्यक्तित्व में हमारी चीज़ें होती हैं। किसी भी व्यक्तित्व, कोई एक घर में बहुत अलग गृहिणी है, बाहर वर्किंग में बहुत अलग है, तो जब आप वही महिला जब घर से बाहर जा रही है तो अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर 1 नंबर है तो लीडर है ना, लेकिन वो घर में एक सौम्य माँ भी है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। 1 नंबर वालों को किनके साथ अपने रिश्ते, उनके रिश्ते किसके साथ अच्छे बन सकते हैं, और किन नंबरों वालों से उनको दूर रहना चाहिए। मतलब रिश्ते खराब ना हो, कोई नहीं चाहता कि रिश्ते खराब हो हमारे, तो 1 नंबर वाले किनके साथ अपना गठजोड़ बना के चलें, जैसे कारोबार में पार्टनरशिप, व्यापार में करना है, या शादी ब्याह का मामला कुछ है। मैं आपको बताती हूँ कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में 1356 एक कॉमन नंबर है। 1356 ये नंबर ऐसे हैं, ये सबके साथ चलते हैं। अच्छा। सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो 1 नंबर जो है वो 3 नंबर के साथ भी अच्छा रहता है, 5 नंबर के साथ भी अच्छे रहते हैं, 6 नंबर के साथ भी अच्छे रहते हैं, 9 नंबर के साथ भी अच्छे रहते हैं। वाह, क्या बात है जी, बहुत लंबा दायरा है उनका, 1 नंबर वालों का। जी, 1 नंबर वालों का दायरा बहुत लंबा है, सूरज जैसे प्रकाश फैलाता है हर जगह। हाँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि नंबर्स जो होते हैं ना, जब हम नंबर्स की क्वालिटी की बात करते हैं तब हम ग्रहों को थोड़ा सा अलग रखते हैं। हर मतलब स्पेशली वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि 1 नंबर का जो है वो इनिशिएट करता है। 1 नंबर शुरुआत का नंबर है। जी, तो इसीलिए संघर्ष भी रहता है क्या 1 नंबर वालों को? देखिए, संघर्ष तो हर व्यक्ति, शुरुआत है। जी, संघर्ष रहता है उनको, लेकिन उनके साथ ये खास बात होती है कि वो उस संघर्ष को डील बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत करेजियसली कर पाते हैं। उनके अंदर करेज बहुत होता है, बहुत एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल मजबूती के साथ लेकर, झंडा लेके आगे चलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। हाँ, जिद्दी बहुत होते हैं, किसी की सुनते नहीं है। हाँ, थोड़े से अहंकारी भी होते हैं। तो ये चीज़ें 1 नंबर वालों के साथ होती है। 1 नंबर वालों को किन नंबरों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए? 1 नंबर वालों को 8 नंबर से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अच्छा। जी, 7 नंबर से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अच्छा, एक बात और होती है कि जब हम कई सालों से रीडिंग कर रहे होते हैं तो कई बारी ऐसा भी होता है कि हमारे खुद के नए एक्सपीरियंसेस भी सामने आ जाते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें, वो भी स्टडी हो जाती है। बिल्कुल स्टडी है, रिसर्च ही है एक तरीके का। आप किसी भी टॉपिक पे सालों से काम कर रहे हो तो रिसर्च ही है। जी,
चलिए, तो बढ़िया एक नंबर वालों के लिए बताया। अब एक नंबर वाले अपनी लाइफ को एकदम स्मूथली ले जाएं, उसके लिए कुछ उपाय हम बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक नंबर वालों एक नंबर जो होता है वो, जैसे मैंने कहा कि सूर्य का नंबर होता है, तो उनको वो जो भी कदम उठाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको अगर 3 नंबर वालों को वो अपने साथ रखे और उन लोगों की सुने, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और सूर्य की आराधना करें। बढ़िया उपाय है, आराम से हो भी जाएगा। जी बिल्कुल। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किन नंबरों से दूर रहें, किन नंबरों को साथ रखें। अच्छा, जबकि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिश्तों में बहुत खटास आ रही है, और ये तो अगर हमें किसी के बारे में पता है कि ये 1 नंबर का है या ये 2 नंबर का है, तो अगर हमें सामने वाले के बारे में पता है कि उसकी क्वालिटीज़ कैसी हो सकती है या उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, तब हम वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें। तो ऐसे रिश्ते दूरी बना लें, या फिर हमें उनका नेचर पता है, नेचर जब हमको पता है तो ये अहंकारी हैं, तो उनके सामने कुछ उनके सामने इस तरह की बातें ना करें, थोड़ा सा हम झुक के चलें, हाँ, तो उनको समझ में आए। हाँ, क्योंकि देखिए 1 नंबर है, सूर्य मतलब राजा कैसा होता है, राजा के सामने अगर आप अपनी चलाओगे तो वो नहीं चलने देगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे सारे जो नंबर्स हैं उन सब के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी भी आपको जानकारी हो, और देखिए हर रिश्ते को, ये तो नंबर वाली बात जो हम कर रहे हैं, वैसे भी रिश्तों को चलाने के लिए थोड़ी सी विनम्रता की ज़रूरत तो होती ही है। बिल्कुल सही बात है जी, चलने में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनको किस नंबर के साथ अपना रिश्ता बना के रखना चाहिए, किनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, और अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम वर्षा जी से ये जान लेते हैं। 2 नंबर वालों के लिए बताइए। 2 नंबर मेरे एक्सपीरियंस से बड़ा टिपिकल नंबर है। अच्छा। जी, बहुत क्रिएटिव नंबर है। 2 नंबर वाले अक्सर खूबसूरत होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 2 नंबर यानी कि क्रिएटिविटी और खूबसूरती। 2 नंबर चंद्रमा को भी हम, मतलब 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है। अब आप देखिए, चंद्रमा हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हर 2.5 दिन में बदलते हैं। तो इसीलिए 2 नंबर वालों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। हाँ, और लेकिन उनमें क्वालिटीज़ बहुत होती हैं, जैसे कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनमें किसी ना किसी चीज़ की कला होती है, जैसे कि वो गाना अच्छा गा लेते होंगे या डांस कर लेते होंगे, कला से के क्षेत्र से। हाँ, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ आर्ट। हाँ, पेंटिंग या बॉलीवुड में चले, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो 2 नंबर वाले, क्रिएटिविटी उनके साथ ज़्यादा होती है। लेकिन उनके साथ ऐसा है कि उनका मूड स्विंग बहुत होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं वो लोग। हाँ, और ये एक तरह से ना स्त्री अंक है ये। अच्छा। मतलब 2 को स्त्री अंक कहा जाता है। तो जैसे चंद्रमा में खिंचाव होता है ना, ऐसे इन लोगों की तरफ, इन लोगों का भी होता है, अगर किसी से अट्रैक्शन बहुत होता है। जी जी जी। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, ये थोड़ा सा डोमिनेशन भी करते हैं, मतलब लोगों को अपनी तरीके से चीज़ें करवाने का इनके अंदर थोड़ा सा वो रहता है। तो अगर हम देखें तो किस किस का मूलांक 2 हो सकता है, तो 2 है, 11 है और 20 है, और उसके बाद 29। ये जिन जिन लोगों की जन्म दिनांक होती है उनका मूलांक 2 होता है। तो जनरली वैसे तो हम 2 और 20 और एक 2, 20, 29 तो 2, 11 साल में एक बार ही आएगा ना। 2, 11, 20। जी हाँ, बिल्कुल। 2, 11, 20। 2, 11, 20 जनरली हमको मिल जाएंगे। 29 वाले कब मिलेंगे? 29 वाले हर महीने आती है 29 तारीख तो। हाँ 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 हाँ, तो 2, 11, 20 और 29, ये सब 2 नंबर वाले, ये सब 2 मूलांक वाले होते हैं। 2 नंबर वाले। जी। इनका मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, मतलब चीज़ों को जैसे अगर हम बात करें तो 1 नंबर वाले सूर्य राजा है, तो 2 नंबर चंद्रमा रानी है।
मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, अपने घर की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत अच्छे से करते हैं। मैनेजमेंट मतलब भी इनका जिसके अच्छा साथ रहता ये है। जुड़ जाएंगे उसकी लाइफ अगर कहीं बिखरी हुई है तो उसको समेटने के हाँ में मदद कर हाँ, सकते हैं उसको। लेकिन बस एक इनका ड्रॉबैक है कि ये लोग इमोशनली डाउन हो जाते हैं, ओवर थिंकर होते हैं ये लोग। अच्छा। जी, और इमोशनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं किसी के लिए भी। अच्छा। इस तरह की चीज़ें रहती हैं इनके साथ। जल्दी इमोशनली जुड़ जाते होंगे। इमोशनल, अच्छा उसका भी कारण है क्योंकि मून का जो साइकिल है वो ही जल्दी 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 बदलना है। तो जैसा जैसे मून, आप एक बात और देखिएगा कि ये 2 नंबर वालों के लिए तो है ही, और लोगों के लिए भी, जब जब आसमान में चंद्रमा की स्थिति बदलती है, अमावस्या या पूर्णिमा आती है, लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। अमावस्या के समय जो है मूड डाउन होता है, अवसाद आता है, और पूर्णिमा के समय लोग अग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत अग्रेसिव से बहुत हो एनर्जी जाते फील हैं। करते हैं। हाँ, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये तो होता ही है चंद्रमा के साथ। तो इस तरह से इनके भी है कि जब जब चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ होती है तब तब इन लोगों के साथ दिक्कत होती है। जी, इन लोगों को ना पानी अपना ऑलमोस्ट सभी के लिए बता रही हूँ कि झूठा पानी नहीं फेंकना चाहिए कभी भी अपना। अच्छा। या क्योंकि तो उतना झूठा, ही लें। हाँ उतना ही लें, और झूठा पानी, क्योंकि झूठा पानी जब आप पी लेते हो तो उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में 75% पानी है। तो पानी, वो कहते हैं ना कि पानी जिसमें मिलाओ वैसा हो जाता है। तो पानी को जब हम पी रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी पानी की उस एनर्जी में मिक्स हो जाती है। तो जब हम वो पानी फेंकते हैं तो हमारी एनर्जी का ह्रास होता है। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा सुनने में ऐसा है कि पीने से ही क्या ही हो गया, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना करते हुए, तब आपको समझ में आएगा कि जल की हानि यानी धन की हानि और मन की हानि। ओहो, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बात बताइए जी। इसलिए पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पानी अगर आप सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो आपका चंद्रमा कंट्रोल रहे। हाँ, मतलब आप एक तरह से उपाय इसको समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कुछ सही। जी, और पानी से वैसे भी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे होते हैं। पानी को थैंक यू बोलकर पीजिए, पानी को अपने विश कह के पीजिए। हम जब पूजा करते हैं तो जल रखते ही हैं साथ में। इसीलिए बोलते हैं ना, अच्छी जगह पानी एनर्जी। हाँ, पूजा में हमेशा पानी रखना चाहिए। बिल्कुल, घर की अच्छी दिशाओं में भी बताते हैं पानी रखना और चाहिए। अगर कहीं पानी रखा है और वहाँ पर कुछ भी ऊंची आवाज में बात हो रही है, कहा सुनी हो रही है, तो वो पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, उसके जो, हाँ, क्रिस्टल, जब आप उसका क्रिस्टल रूप देखेंगे पानी का तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली 2 नंबर वालों। 2 नंबर। जी, दूरियां किससे बना के रखें, किससे ज्यादा दोस्ती रखें 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले 4 नंबर से दूरियां बना के रखें, और 8 और 9 नंबर से दूरियां बना के रखें, क्योंकि चंद्रमा जो है सौम्य है। 2 नंबर सौम्य नंबर है, और 8 नंबर शनि है, 9 नंबर मंगल है, ये लोग अग्रेशन वाले हैं। तो शनि तो और अंधकार वाले ग्रह हैं, तो ये तो और डिप्रेशन कभी कभी दे देते हैं। जी, इनको थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। और इनके लिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, इनको अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए, और मेडिटेशन करना इनके लिए बेस्ट। कैसे रखें मन पे कंट्रोल? पानी पीकर? मन पे, ये तो आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है। आज की दुनिया में सब इसी के पीछे भाग रहे हैं कि मन पे कंट्रोल कैसे रखें। देखिए, आप न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से बताएं, आध्यात्म पर हम आपसे फिर कभी बात नहीं, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से ही तो मैंने आपको बताया कि पानी, ये मैं आपको उपाय, सब न्यूमेरोलॉजी के ही उपाय बता रही हूँ मैं आपको, है ना। या तो चांदी के, आप चांदी का कड़ा पहन लीजिए, कहीं चांदी पहन लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें आप, चांदी चंद्रमा को प्रेजेंट करती है। जी, चंद्रमा प्रेजेंट, मतलब चांदी जो है वो चंद्रमा का मेटल है, तो उससे भी आपका चंद्रमा कंट्रोल होता है, मन कंट्रोल होता है उससे भी। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का। अब बढ़ते हैं हम 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर वालों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कैसा व्यक्तित्व हो सकता है 3 नंबर वालों का, ये जान लेते हैं। तो वर्षा जी, अब 3 नंबर वालों के लिए बताइए। मेरा फेवरेट नंबर, क्योंकि मैं खुद 3 नंबर वाली हूँ। 3 नंबर विस्तार का नंबर, एक्सपेंशन का नंबर, गुरु का नंबर, क्रिएटिविटी का नंबर,
अध्यात्म का नंबर, ज्ञान का नंबर लेकिन 3 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से ये भी अहंकारी ही होते हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का कभी कभी अहंकार आ जाता है। और जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है जी, 3 होता है। और जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह को 3 नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। तो सबसे विस्तृत नंबर है, विस्तृत ग्रह है जुपिटर। और हम कहते भी हैं गुरु ग्रह जो है वो ज्ञान का नंबर है। तो हम देखें तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब हमसे जो बड़े हैं, ज्ञानी हैं और हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो, और जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं या जो टीचर्स हैं, वो सब गुरु हैं। हाँ, तो या धार्मिक स्थान भी गुरु के लिए ही आता है। तो ऐसे लोग मतलब गुरु, और ये सभी के साथ मैच करते हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ नहीं करना है। और एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि 369 की एक फैमिली, यहाँ पे फैमिलीज भी होती हैं, मतलब जैसे कि 2 और 7 का मैच है, 1, 4 का, 1, 4, 6 इनका मैच है, ऐसे 369 का मैच है। यानी कि 369 नंबर जो कि निकोला टेस्ला ने इसका नंबर भी निकाला हुआ है, 369 मैनिफेस्टेशन, वो थोड़ा सा अलग पार्ट है न्यूमरोलॉजी से जी। तो गुरु अगर खराब है, अच्छा गुरु शादी का ग्रह भी है, गुरु जो है महिलाओं के लिए स्पाउस गुरु है। और अधिकतर आपने सुना भी होगा जब शादी डिले होती है तो लड़कियों को कहते हैं कि गुरुवार का व्रत रखिए जी। तो गुरु विवाह का नंबर भी है जी। तो गुरु वालों का व्यक्तित्व भी फिर गुरु की तरह से ही होता होगा, बहुत ज्ञानी होते होंगे, आध्यात्मिक होते होंगे। अब इसमें 2 बातें हैं कि नो डाउट इन लोगों के पास ज्ञान तो होता है, लेकिन वो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयते। तो जब भी किसी चीज़ की अति हो जाती है, उस ज्ञान को वो अहंकार में लेने लगते हैं ना, तो वो ज्ञान वेस्ट हो जाता है उनका, है ना। और वो फिर किसी की जब सुनना बंद कर देते हैं। गुरु की क्वालिटीज तो हैं, लेकिन आप बृहस्पति नहीं हो, आप गुरु नहीं हो तो आप इंसान ही ना, तो आपको दूसरों की भी सुनना चाहिए प्रैक्टिकली। हाँ, तो गुरु ऐसा है कि आप मतलब काउंसलर्स होते हैं अच्छे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए, करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन सुन लेनी चाहिए। कुछ अच्छा ही देंगे क्योंकि ज्ञानी है तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट उनसे मिलता भी हमको, हम कभी कभी हो सकता है उस समय हमको नहीं वो बात सही लगे, लेकिन बाद में जाकर समझ में आ जाए, ये बात होती है। तो 3 नंबर वालों 3, 12, हाँ 3, 12, 21 और 30 वालों से जुड़ के रहना चाहिए हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उनसे नॉलेज मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 3 मूलांक वालों में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स टिकते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, उसका कारण भी यही होता है कि वो ज्ञान ज़्यादा देते हैं, दूसरे का सुनते नहीं। तो वही एक बात होती है, जब 3 और 3 नंबर वाले मिल जाते हैं ना, तो कभी कभी टकराव हो ही जाता है। 3 और 3 आपस में मिलते हैं। हाँ, मतलब वैसे ये सोचे कि 3 मूलांक और 3 मूलांक वाले हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी बात कहेंगे ना। हाँ, तो वो मैंने अभी तक जो अपने करियर में देखा, तो मुझे 3 नंबर वालों का मैच ऐसा नहीं दिखा। अच्छा जी। तो 3 नंबर वालों का मैच किससे होगा बढ़िया? 3 नंबर वालों का मैच सभी से होता है। जैसे 369 की मैंने फैमिली बताई, 6 वालों के साथ, 9 वालों के साथ, 5 वालों के साथ, इनके साथ अच्छा होता है। एक वाले को भी 3 से कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब नॉलेज इनको सबसे लेना चाहिए, मतलब सभी नंबर्स के साथ है, लेकिन जब 3 और 3 वाले एक साथ मिलते हैं तो दोनों अपना ज्ञान देते हैं, तो वहाँ पे क्लेश हो जाती है उनकी चीज़।
ये एक बात हो जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है प्लस इसमें। प्लस भी माइनस हो जाता प्लस है ना प्लस कभी। माइनस हो जाता है। और उन लोगों के रिश्ते स्पेशली लव रिलेशनशिप मैंने देखा बहुत ज़्यादा नहीं चलते, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते, क्योंकि वो तो ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई, लेकिन अगर शादी हो गई है तो फिर टिकते हैं कि नहीं टिकते? वहाँ पे भी तो अहंकार आ जाता होगा ज्ञान का। हाँ बिल्कुल आता है। तो फिर लड़ाइयाँ एंड ऑल ये सारी चीज़ें चलती ही। तो 3 नंबर वालों का मैच किससे होगा बढ़िया? 3 नंबर वालों को अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जब हम शादी के लिए मैच मेकिंग करते हैं तो हम लोग दोनों के चार्ट बनाते हैं। और दोनों के चार्ट बनाने में कैसा है कि पहले तो मूलांक देखते हैं, मूलांक किस तरह से मतलब मूलांक सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे दोनों 3 नंबर वाले हैं तो कोशिश करते हैं कि ना हो, है ना। 3 और 4 भी, 3 के साथ 4 भी मैच नहीं करता, क्योंकि 4 के बारे में हालांकि आगे बताएंगे, मैनिपुलेटिव है 4 नंबर थोड़ा सा। तो वो 3, क्योंकि 3 अपने गुरुत्व में रहते हैं, उनको हर चीज़ सही चाहिए, सच। 4 के साथ नहीं बनेगी। हाँ 4 के साथ नहीं बनेगी, 3 के साथ भी बहुत नहीं बनती, मतलब न्यूट्रल है उनके साथ। सबसे ज़्यादा 6 और 9 के साथ उनके साथ बना जाता है। तो जब हम चार्ट बनाते हैं तब हम देखते हैं कि किसके पास कौन सा नंबर नहीं है और किसके पास कौन सा नंबर है। तो अगर दोनों के पास सेम नंबर है तो फिर नंबर की अधिकता हो जाती है। और किसी भी आपके पास अगर कोई एक नंबर एक बार है या 2 नंबर 2 बार है, मान लीजिए कि किसी का जन्मदिन है 30 मार्च का, तो मूलांक 3 हो गया, मार्च से भी 3 आ गया, मार्च भी, जनवरी फरवरी मार्च 3 नंबर होता है, तो 2 बार 3 हो गया। तो 2 नंबर ठीक 2 बार आ गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर की अधिकता 2 से ज़्यादा बार आपके चार्ट में रिपीट हो रही है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। ये एक समस्या है। तो जब हम चार्ट पे देखते हैं तो तब हम ये समझना की ज़रूरत होती है कि ऐसा नहीं हो कि दोनों के नंबर मिलके और ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे हों। ये देखा जाता है बेसिकली। और अगर ऐसा है कि करना ही है अब भाई 3 नंबर वालों के, तो फिर एक बार भाग्यांक को चेक कर लिया जाए। चलो ठीक है, भाग्यांक से कुछ एडजस्ट हो जाए, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों ही वर्किंग, मतलब फीमेल भी वर्किंग हो। ये भी एक बात होती है। अगर फीमेल वर्किंग नहीं है, घर पे है, तो उसका जो उसकी जो गुरु की इंटेंसिटी है, मतलब नंबर की इंटेंसिटी, वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी जी, क्योंकि वो ज्ञान के काम में कम रहेंगी। ये एक एस्पेक्ट ऐसा देखा जाता है जी। तो 3 नंबर वालों को 4 नंबर से थोड़ा दूर रहना चाहिए जी। मतलब अगर रिलेशनशिप में है या विवाह की बातचीत चल रही है या कारोबार में पार्टनरशिप की बात है, तो 4 नंबर वालों से थोड़ा दूरी बना के रखें। और कौन सा नंबर है? 4 नंबर वालों से दूरी बनानी चाहिए। और बेसिकली 4 के साथ ही, बाकी सबके साथ आपने बताया 3 नंबर ऐसा है सबके साथ मिल जाता है। 3 नंबर, हाँ, क्योंकि गुरु है ना, वो हर सबके साथ ही। तो 3 नंबर गुरु का आपने बताया, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुरु से संबंधित कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए। गुरु से गुरु का एक सबसे अच्छा उपाय है मंदिर जाइए। अब बात यह है कि मंदिर हर कोई नहीं जा सकता या जाता है, तो गुरु, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, आपको अपने धर्म को मानो बस। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, और येलो का इंटेक ज़्यादा लो, येलो कपड़े ज़्यादा पहनो, क्योंकि गुरु जो 3 नंबर है, मतलब जुपिटर है, उसका कलर येलो है, तो येलो ज़्यादा पहनो, येलो ज़्यादा खाओ, फूड में ज़्यादा इंक्लूड करो, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कमज़ोर है तो। आप अधिकतर देखेंगे कि ना जिनका गुरु खराब हो रहा होता है उनका वेट गेन होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, अगर गुरु उनको जी गुरु उनको सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते हैं तो लोगों का वेट गेन होने लगता है, पेट निकलने लगता है, आगे से बाल हल्के होने लगते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं, कई बारी उनके काम नहीं बनते, पब्लिक में जाके उनके काम नहीं बनते। तो ये सारे काम, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे गुरु खराब होने की निशानी है। और सही है तो फिर
क्या ही करना। लेकिन फिर भी कैसा है ना कि हमको जीवन में काउंसलर की, ज्ञान की, गुरु की तो ज़रूरत हर व्यक्ति को होती ही है। तो अपने लिए कहीं ना कहीं गुरु को एक गुरु बनाना ही चाहिए। आप जिस धर्म के हो आपको उस धर्म को मानना ही चाहिए, तो गुरु आपका अच्छा ही रहेगा। जी।